नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देवास कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गोबर में पैदा हुई हूं, कोरोना छू भी नहीं सकता, इमरती देवी। विधायक के झूठे वादों से ठेकेदार का भुगतान अटका। छात्र हरेंद्र सिंह गुर्जर को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। ग्वालियर मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का एक अजीब बयान सामने आया है। वे मीडिया से बात करते अचानक झल्ला उठी और एक मीडिया कर्मी को उंगली दिखाते हुए भड़क गई। मंत्री ने कहा कि वे मिट्टी और गोबर में पैदा हुई हैं, कोरोना उनके पास भी नहीं आ सकता। उन्होंने मास्क की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वे इसे जबरदस्ती पहने हुए हैं। ग्वालियर से ओमपाल कौरब की रिपोर्ट। बहन जी अब ऐसे मत नाराज हो। चलो तुम ही थे सिर्फ अकेले, तुम जाके अलावा कोई नहीं था। चलो मैंने मान तुमने हमें कोरोना बना दो। चलो मैंने मान ली। इमरती देवी मट्टी में पैदा चलो भाई, मैंने मान ली माफी। गोबर में पैदा भाई, मैं माफी इतने कर रहे कीटाणु है कि कोरोना के आसपास नहीं जा पाएंगे। वो तो जितने जबरदस्ती लगाए हम। देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने विधायक निधि से जमात खाना में पेवर ब्लॉक लगाने की घोषणा की थी। विधायक पटेल और उनके साथियों ने जल्दबाजी में एमएस कंस्ट्रक्शन से जमात खाना में 7,56,000 के ब्लॉक लगवा लिए और उसका भूमि पूजन और लोकार्पण भी करवा दिया, किंतु उस कार्य का भुगतान पिछले 6 महीने से नहीं हो पाया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही विधायक और अध्यक्ष के द्वारा एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था और आरोप सिद्ध करने पर एक दूसरे को राजनीति छोड़ने के चैलेंज भी दिए गए थे। मैंने ब्लॉक लगाया था, विधायक जी ने घोषणा की थी मेरे को 5 महीने ब्लॉक लगा के होगा, पेमेंट हुआ नहीं मेरा। मैं नगर पालिका अध्यक्ष साहब के पास आया पेमेंट के लिए, 5 महीने चक्कर खा रहा हूँ, मेरा पेमेंट हुआ नहीं अभी। तो आपके समाज का कौन आदमी था जिसने विधायक से मिलकर? वहाँ सभी अध्यक्ष थे इनके समाज के, हुसैनी चौक में समाज में जो भी अध्यक्ष हैं 3-4 आदमी, उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं करवाया मेरा। जो विधायक जी ने घोषणा की थी जिसके बाद में अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो आपने उनके पास भी गया था, मैं 2-3 बार गया हूँ, बोले करा देंगे। आपकी क्या प्रक्रिया है? आगे मैं अध्यक्ष महोदय के पास में आया हूँ पेमेंट के लिए नगर परिषद बेटमा में। तो नगर परिषद में आपको क्या आश्वासन दिया गया? नगर परिषद में अब बात करने का बोला है। ठीक है, आपका नाम है? एमएस कंट्रैक्टर। पेवर ब्लॉक के मामले में मेरे पास एमएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के हमारे सलमान भाई के पिताजी जिनके नाम से टेंडर लिया है, सलमान भाई के नाम से टेंडर हुआ था नगर परिषद बेटमा में। ये टेंडर हुआ 1/2/2020 को फरवरी को, और इसके बाद में टेंडर खुला 24/2/2020 फरवरी में, और इसका प्रस्ताव फरवरी में 28 तारीख को नगर परिषद में हुआ था। और इसमें कुछ दिन पूर्व यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि जो कि कांग्रेस के उस समय सरकार के प्रतिनिधि और यहाँ के जो सामाजिक लोकल लोग हैं, उन लोगों ने उस जमात खाने में इन ठेकेदार जी को बोल के, इनका ऐसा कहना है कि मुझसे बोल के पेवर लगवाए गए, और पेवर इनसे लगवाए गए 7,56,000 रुपये के। ठीक है, 7,56,000 रुपये के पेवर लगवाने के बाद में वहाँ पर बोले कि हमने विधायक निधि से और इससे पेवर लगवाया। ये यहाँ के लोकल विधायक जी के जो कार्यकर्ता लोग हैं उनका कहना है मुस्लिम समाज में। मेरा कोई मुस्लिम समाज से व्यक्तिगत विरोध या व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मेरे लिए बेटमा नगर में हिंदू मुस्लिम सब परिवार जैसे लोग हैं, पारिवारिक सदस्य जैसे हैं। तो यहाँ के कुछ समाज के लोग और साथ में हमारे ये ठेकेदार जी मोहम्मद सलीम जी, इनके लड़के ने टेंडर लिया था, सलमान जी ने, तो ये यहाँ पर आए, ये पिछले 6 महीने से परेशान हो रहे हैं। इस पेवर ब्लॉक का आपने लोकार्पण, आपने भूमि पूजन, इसका क्या? तो मेरा विधायक जी से ये निवेदन है कि जब आपने लोकार्पण भूमि पूजन किया तो आपके कार्यकर्ता या आप लोगों ने जो भी यहाँ के कांग्रेस की राजनीति करते हैं, इन लोगों ने इनके गरीब व्यक्ति का इनका पेमेंट दिलवाना चाहिए। आप 6 महीने से इनको पेवर ब्लॉक लगा दिया। पेवर ब्लॉक लगवाने के बाद में इनसे दबाव बनवा के पेवर लगवा दिया, प्रशासनिक अधिकारियों से खिलवा के, और झूठा सच्चा आपने पेवर ब्लॉक लगा के उसका लोकार्पण कर दिया। आप लोकार्पण एक नहीं, आप 1000 लोकार्पण करें, ऐसी मेरी आपको शुभकामना विधायक जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप ऐसे झूठे लोकार्पण नहीं करें, कम से कम थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो ईश्वर को जवाब देना आपको। ऐसे बेचारे गरीब आदमी के 7,56,000 रुपये का इनका पेवर ब्लॉक का पेमेंट टेंडर हुआ, और उसमें आप 5 लाख रुपए की राशि जो 9/7/2020 फरवरी में आप 9 जुलाई को लेटर जारी कर रहे हैं, आपने लोकार्पण पहले कर दिया उसका, और उसके बाद में आपके कार्यकर्ता लोग और ये उस पर 9 तारीख के दिन इनको लेटर दे रहे, और वो भी नगर परिषद मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से दे रहे हैं, जबकि आपको इनको, और वो भी अधूरी राशि का लेटर दे रहे 5 लाख रुपए का। आपको 7,56,000 राशि, 7,56,000 का ठेकेदार का पेमेंट करें आप विधायक निधि से। इसके बाद में आप
इसमें भी लेटर जो है जिला सांख्यिकी विभाग को ऐसा लेटर जाता है आपके यहाँ से, आप मुस्लिम समाज को भ्रम पैदा कर रहे हैं, मुस्लिम समाज में जबरन भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, हम झूठा सच्चा की राशि दे रहे हैं। आप दो ना राशि 7,56,000 रुपये की, हम तो लेने के लिए तैयार है नगर परिषद। आप नगर परिषद के लिए आप आदरणीय कलेक्टर महोदय को लेटर लिखें, जिला सांख्यिकी विभाग को लेटर लिखें, वहाँ से नगर परिषद को आपके अकाउंट में से विधायक निधि से जो राशि रहती है आपकी उसमें से कट जाएगी, आप राशि दें। और ये इस जमात खाने का जो बोल रहे हैं ये लोग कि हमने विधायक निधि से करा, ये जमात खाने नगर परिषद से हुआ, ये जमात खाने का नगर परिषद बेटमा से ये प्रस्ताव है, ये सब जमात खाने का काम नगर पंचायत बेटमा ने क्या है, तो आप झूठे कैसे करें, हमने करवाया। ये सब पेपर आपके सामने मैं डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं एक भी आरोप गलत नहीं बोल रहा हूँ और एक भी आरोप में गलत नहीं लगा रहा हूँ। ये सब नगर परिषद से टेंडर होके और पूरा प्रस्ताव होके इसका राशि का पेपर में इसका टेंडर हुआ और टेंडर होके ये सब जमात खाने का पेपर लगा और पेपर लगने के बाद या तो आप दो राशि, आप नहीं दे सकते हैं तो आप मुस्लिम समाज से बोलें कि मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, तो हम लोग देंगे नगर पंचायत से। और हम लोगों को तो नगर परिषद से इसकी राशि जो है, मैं तो समय देता हूँ आपको 2 दिन 4 दिन का, आप इसमें लेटर जारी करें और नहीं करें तो फिर 4 दिन बाद मुस्लिम समाज विधायक जी के यहाँ जाए सभी लोग और उनसे बोलेगा, आप निवेदन करेगा, आप हमको राशि दो। सभी लोग जाके, आप जितने भी जिनने बोला, जिन लोगों ने यहाँ के नगर के जिनके प्रमुख कार्यकर्ता है, ये लोग जाके उनसे राशि की मांग करें, वो दे दे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नगर परिषद से ही मेरे पास आए ठेकेदार जी, मैं प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करके इनका पेमेंट की व्यवस्था हम करते हैं बात करके। इंदौर के ग्रीनफील्ड स्कूल में फीस जमा नहीं करने पर एक छात्र पर इतना दबाव बनाया गया कि छात्र ने दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। इसी से आहत होकर और गुस्साए जागो पालक जागो समूह ने इंदौर शहर के 4 प्रमुख चौराहों पर मृतक छात्र को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पालकों ने कहा कि स्कूलों द्वारा जिस तरह से फीस को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, उससे बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है। राज्य सरकार ने सिर्फ स्कूल फीस लेने को लेकर आदेश जारी किए हैं, लेकिन स्कूल संचालक नहीं मान रहे हैं। फीस को लेकर बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं पालक, क्या कहना चाहेंगे, सरकार को अवगत कराएंगे इसके लिए? देखिए, वैश्विक महामारी पूरा विश्व इससे संघर्ष कर रहा है और अपना देश, भारत देश भी कर रहा है। आज मैं यहाँ एक छात्र द्वारा जो आत्महत्या करी गई हरेन गुजर द्वारा, उनकी श्रद्धांजलि सभा में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और निश्चित स्कूलों की फीस को लेकर जो अभिभावक की और जो विद्यार्थियों की मांग उठी थी, सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया है, सरकार ने भी स्कूलों को कुछ निर्देश दिए हैं, लेकिन कोई स्कूल अपनी मनमानी पर उतारू हैं। अभी इस जो संकट काल है, इसमें कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थाओं को, प्राइवेट स्कूल वालों को भी समाज के प्रति सोचना होगा और आगे आना होगा। क्या यदि आगे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो क्या हम साल भर बाद भी फीस ले सकते हैं, ऐसा स्कूल संचालकों को सोचना होगा। पहली बात तो उनको अभी माफ़ करना चाहिए कि आज यह देश, समाज संकट से गुजर रहा है, तो हम भी जो शिक्षा देते हैं तो हम भी इसमें आगे आए। मैं स्कूलों से अपील करूंगा कि वो इस समाज के प्रति सरल भाव रखें और इस संकट को समझें और उस संकट के आधार पर निर्णय लें और समाज के प्रति कुछ समर्पण भाव दिखाएं। मुहिम की है, प्रारंभ की है, हरेन का जो फीस के कारण जान देनी पड़ी, क्या किस तरह से इस मूवमेंट को आगे चलाएंगे? भाई साहब, हम सभी को ज्ञात है कि कोरोना की वजह से हम सभी लोगों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से ख़त्म हुई है। हर परिवार पिछले 6 महीने से बिना व्यवसाय के घर में बैठा हुआ है और अगले 6 महीने भी आय की स्थिति कहीं भी सुनिश्चित होने की कंडीशन नहीं है। जो लोग नौकरी में थे उनमें से 50-60% लोगों की जॉब जा चुकी है और जो लोग नौकरी पे हैं उनकी मुश्किल से 30-40% सैलरी पे वो लोग काम करने को मजबूर हैं। उस कारण से बच्चों की स्कूल की फ़ीस कैसे दें, एक बड़ी समस्या आ पड़ी है मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर। अब स्कूल वाले सीधे फ़ोन लगाते हैं और सीधे ऑनलाइन क्लास में बच्चों को बोल रहे हैं कि आपको ऑनलाइन क्लास से निष्कासित कर दिया जाएगा, आपके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, 10th के 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा अगर आप फीस नहीं भरवाते हैं तो। इस मानसिक प्रताड़ना को सहन करते हुए इस बच्चे ने आज बलिदान दिया है। उस बलिदान के लिए हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं और हम लोग यहाँ पर स्वाभाविक रूप से ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी पालक एक जैसे हैं, सब मध्यम वर्गीय परिवारों के हैं। सरकार ये सोचे किस तरह से स्कूल द्वारा जो ये सब चलाया जा रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है।
आज एक बच्चे ने जान दी है, कल दूसरा बच्चा, दूसरे पिता, दूसरी माता का बलिदान ना हो, इसलिए हम सबको आज आवाज़ उठाना आवश्यक है। नाम बता दें। प्रवीण रघुवंशी। देवास कोतवाली पुलिस को एक डकैत गैंग पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस की गिरफ्त में आई इस गैंग से हथियार और 13 मोटरसाइकिल सहित करीब 6 लाख का सामान बरामद किया गया है। इस गैंग ने देवास जिले में करीब 1.5 दर्जन वारदातों को अंजाम देना कबूला है। ये 7 सदस्य की गैंग उस समय पुलिस के हत्थे चढ़ी जब उज्जैन रोड रेलवे ओवरब्रिज के नीचे पटरी किनारे बैठकर ये लोग एक पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया कि गैंग लीडर लखन के निर्देशन में यह बदमाश दिन में रेकी करते थे और रात में घरों में घुसकर चोरी, लूट और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। गैंग का सरगना लखन देवास जिले के कमलापुर का रहने वाला है। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। पुलिस ने 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह है जो हाईवे पर रापी लगाकर लूट की वारदातों को अंजाम देता है। सूने घरों में, सूनी दुकानों पर शटर के ताले तोड़कर वहाँ पर चोरी की, नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देता है। इनको गिरफ्तार करके इनके पास से अभी 13 मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, एक 12 बोर कट्टा, चाकू बरामद किए हैं और वो सभी संयंत्र बरामद किए जिनसे चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। सर, देवास जिले में इनके द्वारा कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? अभी तक लगभग 1.5 दर्जन घटनाओं को अंजाम देना इन्होंने हमारे ज़िले में स्वीकार किया है। पर चूंकि ये अंतर्राज्यीय गिरोह है तो हमारे ज़िले के साथ साथ पड़ोसी ज़िलों में और अन्य राज्यों में भी इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया। गिरफ्त में आए सर, ये किस तरह गिरफ्त में आए? ये लोग कोतवाली पुलिस के द्वारा कल जब ये डकैती की योजना बना रहे थे तब इनको पकड़ा गया है मुखबिर की सूचना पर। सर, इनके गैंग का जो मुख्य सरगना है वो देवास जिले का ही है, क्या नाम है उसका? लखन नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। अभी पूछताछ जारी है। उसके ऊपर अन्य जिलों में भी जो हमने आपराधिक रिकॉर्ड निकाला है उसके ऊपर डकैती के और लूट के प्रकरण सर, एक बड़ा जो है हादसा करने वाले थे ये लोग कहीं ना कहीं। हाँ, कल इनकी प्लानिंग थी कि 7 लोग मिलकर, जो मैंने बताया है, इन हथियारों के साथ ये लोग निकले थे। तो यहाँ पर किसी बड़े पेट्रोल पंप पे या बड़ी किसी ज्वेलर शॉप पर ये लोग टारगेट कर रहे थे और एक डकैती की योजना इन्होंने बना रखी थी। पूछताछ चल रही सर इनसे? इनसे पूछताछ की जा रही है कि हमारे ज़िले में कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है, नंबर 1। हमारे ज़िले के अलावा पड़ोसी ज़िलों में कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है और मशरू का कहाँ छुपाया है। अभी तक जो मशरू का इनसे जब्त किया है उसमें केवल हमने 13 मोटरसाइकिल, हमने लगभग 60-65 हज़ार रुपये कैश इनसे जब्त किया है। हमने इनसे हथियार जब्त किए हैं जिन हथियारों के माध्यम से एक तो इनके अन्य गिरोह के सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अन्य घटनाएं जो इन्होंने करी हैं पिछले दिनों में उनके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं। चोरी का माल कहाँ पर बेच रहे हैं? इन्होंने जैसे आभूषणों को, ज्वेलर्स को बेचा है, उन लोगों को से पूछताछ की जा रही है कि कहाँ पर जाके इन्होंने बेचा है, उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ही इन्होंने अपने जो मशरू का था उसको विभिन्न जगह पर एडजस्ट किया था, उसकी भी रिकवरी की जा रही है। कुशीनगर जनपद के ग्राम सोनवाल जठा बाजार थाना क्षेत्र से मामला सामने आया है जिसमें दूल्हा अपनी शादी के बाद फरार हो गया। दुल्हन की मां ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 3 लाख रुपए का दहेज भी दिया था। लड़का दहेज लेने के बाद दूसरी शादी करने के फिराक में था। पीड़ित महिला अब थाने के चक्कर लगा रही है लेकिन उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। अजीत कुमार की रिपोर्ट। पहले बोला था शादी करने के लिए। कौन? एजाज अहमद। और फिर जहाज से आया तभी बोला मैं अपने बाप से बात करता हूँ शादी के लिए। फिर अपने बाप से बात किया या ना किया पता नहीं क्या हुआ। फिर 3 तारीख को वो निकाह कर रहा था। फिर हम लोग को पता चला तो हम लोग यहाँ पे आए तो निकाह पे वो बैठा था। फिर हम लोग पुलिस चौकी पे गए तो वहाँ पे कुछ कार्रवाई हुआ ही नहीं। फिर हम लोग चले गए। फिर वो 2-3 तारीख को टाइमिंग दिया था उसके बाप ने, वहाँ पे जेल में बंद भी था। तो पुलिस ने छोड़ा कि अपने बेटे को पकड़ के ला तो उसका बाप भी भाग गया, सब पूरा फैमिली भाग गए हैं। ताला है उसके घर पे, अभी तक नहीं आए वो लोग। बस जहाँ भी वो चला है मेरे से निकाह बस कर ली। क्या नाम है आपका? शाना। मैं अपने बेटी को शादी कराने खातिर आए थे और उनको झूठे झांसा देकर और धोखा दिया और हम लोग पुलिस के हवाले गए तो थाने वाले एक भी नहीं, कुछ भी नहीं उठा रहे हैं कि क्या होगी क्या नहीं होगी। और हमको ले आके इसके दरवाजे बैठा दिए। इसके दरवाजे वाले सब लोग भाग गए।
हम यही चाहते हैं कि यहीं रहकर शासन करें और मेरी बेटी का उसके साथ निकाह हो, अपने घर का बहू बनाए बस। शादी के लिए आपने कुछ पैसा भी दिया था क्या उसको? शादी के लिए मैं उसको 3 लाख रुपया देती मांगने में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोला कि ठीक है हम करते हैं, लॉकडाउन बात करेंगे। लॉकडाउन बात करने, लॉकडाउन के बाद वो दूसरा निकाह कर लिया। तो इसी जगह हम लोग बैठ कर अपना जान देंगे। क्या नाम है आपका? जाएगा खातिर। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।